नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका। आज हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में। राहु के बारे में चर्चा बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ऐसा है कि राहु जो है इसका सबसे ज़्यादा अहम रोल है हमारी जन्म पत्रिका में। इवन 9 ग्रहों में जो अगर राहु का रोल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राहु एक अकेला प्लैनेट ऐसा है जो बहुत सारी चीज़ों को हमारे को पूरी करता है। आज हम राहु के नकारात्मक पहलुओं के बारे में तो लोग बहुत चर्चा करते हैं। हमेशा राहु से खौफ दिखाते हैं, डर दिखाते हैं, दिमाग में डर समाया हुआ है कि अब राहु परेशान कर रहा है, आपके साथ में ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। राहु के बारे में मतलब इतनी भ्रांतियाँ हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। परंतु क्या सभी कुछ नेगेटिव होता है? क्या सभी के साथ में राहु बुरा करता है या सभी के कामों को रोकता है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपके साथ जो चर्चा करूँगी वो है राहु के सकारात्मक पहलुओं के बारे में। कितना सकारात्मक है राहु, क्यों ना हम उसके गुणों की चर्चा करें। तो शुरुआत करते हैं इसकी सकारात्मक बातों के बारे में। कितना सकारात्मक है राहु जो है। सबसे पहला इसका जो साफ पॉइंट है, सकारात्मक पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, वह ये स्पष्टवादी। ये कभी भी मिठास में, कभी भी किसी भी चीज़ में लपेट के गुणों की प्रशंसा करके कोई काम नहीं करता। जो करना है वो साफ है, स्पष्ट है, अपने इरादों में भी स्पष्ट है। कभी भी कोई भूमिका नहीं बनाता, भूमिका बनाए बिना ये एकदम से काम कर देता है और इसको जो आदेश मिले तुरंत पालन करता है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। परंतु ये स्पष्ट है, बुरा ये हमारे अकॉर्डिंग करता है, ये हमारी इच्छा है, क्योंकि ये शैडो प्लैनेट है। बुरा ये बिना उसके नहीं करता अगर इसको छेड़ा ना जाए तो। हाँ, अगर इसको छेड़ा जाए और इसके साथ में गलत किया जाए, गलत, तो फिर ये छोड़ता भी नहीं है। तो ये बड़ा स्पष्टवादी है। और बोला जाता है, और जैसे आम भाषा में बोला जाता है कि ये तो हमारा नुकसान कर दिया, राहु की वजह से नुकसान हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। अगर ये किसी की भी जन्म पत्री के 3, 6 और 9 भावों में बैठ जाए तो ये हमेशा उत्तम फल भी देता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण किया है जहाँ पर ये उत्तम फल देता है। 3rd हाउस में बैठ के हमें करेज देता है, कॉन्फिडेंस देता है। 6ठे हाउस में बैठने के बाद हमारे को लोगों से, कुरीतियों से लड़ने की ताकत देता है। और भाग्य स्थान में यानी कि 9th हाउस में बैठने के बाद ये हमें बनाता है आध्यात्मिक। तो ये इसका बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू है। ये अगर हम देखें तो ये रिसर्च में भी लेके जाता है, ये गहरा अध्ययन भी राहु ही करवाता है। अगर हमारा इसका शिक्षा के साथ संबंध बना हुआ है, किसी भी चीज़ की गहराई तक जाने का काम सिर्फ राहु ही करता है, कोई नहीं करता। एवं राजनीति में सफलता का श्रेय भी अगर देखा जाए तो राहु को भी जाता है। पॉलिटिक्स में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो राहु की स्थिति ज़रूर देखेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितनी सक्सेस मिलेगी। साहस, बोल्ड, ये हमेशा हमारे बोल्ड स्टेप दिलवा देता है। कभी भी अगर हमें कोई भी बोल्ड स्टेप लेना हो, हम हमेशा हेजिटेट करते हैं। दूसरे प्लैनेट जो हैं हमें हेजिटेशन में डाल देंगे, परंतु राहु कहता है करो, जीत निश्चित है। वो बिना सोचे समझे कूदता है और वो जीत भी जाता है और हमें शिक्षा देता है, अनुभव भी देता है। और वाद विवाद में भी सफलता हमें राहु ही दिलाता है। अगर कहीं कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, यानी कि वकील है और उसका राहु उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, तो वो कोई मुकदमा हारेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। और ये महत्वाकांक्षी है, ये अपनी एम्बिशंस पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर देता है, फोकस से कभी बिगड़ता नहीं। और फोकस्ड प्लैनेट है और अपनी सफलता को हासिल करके ही ये रहता है। और ये इसके अंदर एक और भी खूबी है, ये बियॉन्ड द लिमिट, यानी कि किसी भी चीज़ से परे सोचता है और वहाँ सोचने के बाद ये सफलता ज़रूर दिलाता है। बियॉन्ड द लिमिट सोचने की ताकत किसी और के अंदर नहीं होती। हासिल करना ये राहु का ही काम है और ये परंपरागत तरीके से भी काम करता है, इससे सिस्टमेटिकली भी काम ये बहुत अच्छे से कर लेता है और हर काम को
फुल डेडिकेशन से करता है। अगर हमने देखा होगा, आप भी अपने आसपास में देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं, अगर उनको हम इंटरप्ट करें तो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने फोकस्ड होते हैं कि जिस काम को वो कर रहे हैं उसमें से उनका ध्यान भटकता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो राहु के रोल में आते हैं, और अचानक लाभ देने के मौके भी हमारे को राहु ही देता है। अचानक प्रॉफिट राहु देगा, अचानक लॉस राहु देगा, अचानक एक्सीडेंट राहु देगा, किसी भी बीमारी से रिकवरी है उसका नहीं पता चल रहा, तब भी इसमें राहु का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अलग अलग भावों में राहु के क्या फल होते हैं, क्या फल देता है, और उनके जो फल हैं और उनको किस तरह से अनुकूल किया जाए, वो मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी। उम्मीद है राहु के बारे में ये जानकारी आपको अपार लाभ देगी, और किस तरह से हम अपने राहु को, हमारे को अगर कुंडली के बेनिफिक इफेक्ट चाहिए, कुंडली को हम मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें राहु की ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। अब समुद्र मंथन में अगर इन एंटी प्लैनेट्स की ताकत ना होती तो समुद्र मंथन में से अमृत कभी भी नहीं निकलता। सिर्फ एक राहु ही था जिसको पता चल गया था, बियॉन्ड द लिमिट जाके उसको पता था कि हमारे साथ छल हो रहा है। तो राहु जैसे लोगों के साथ छल करना भी आसान नहीं है, ये इसकी क्वालिटी है। इसकी क्वालिटी का ध्यान रखिएगा। और अगर आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जिनका राहु बड़ी बलवान पोजीशन पर है, शुभ हाउसेस में बैठा हुआ है, उनको पूरा बल दे रहा है, तो उनके साथ अगर आप चीट करना चाहें, उसमें भी आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, और आपको एक चीज़ का और हिदायत दे देते हैं कि जैसे बोला जाता है कि राहु है, राक्षस ग्रह है, राक्षस ग्रह है, ये मांस से खुश होता है, मदिरा से खुश होता है। जैसे कि लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि चोरी का, डकैती का, ये वाले काम जो है राहु के, नहीं, इससे बच के रहिएगा, अदरवाइज आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। राहु अमृत की खोज में गया था, मदिरा की खोज में नहीं गया था। तो आपका जीवन आचार विचार सात्विक होगा, मेडिटेशन का सहारा लेंगे, राहु आपको अपूर्व अच्छे फल देगा। और कुंडली के 12 भावों में इसके क्या प्रभाव होते हैं वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। उम्मीद है इस जानकारी से आपको पूर्व लाभ होगा। राहु के शुभ ग्रह, राहु को एक शुभ ग्रह मान के चलेंगे, और राहु की जो है एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आप लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ही प्लैनेट है, क्योंकि राहु शेडो प्लैनेट्स है और अपनी ही हमारी ही शेडो है। जो एनर्जी हम इसे देते हैं वही सब करता है। हम इसे पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव सब करेगा, हमारे साथ पॉजिटिव करेगा, ये हमारे हिसाब से चलता है। अगर हम इसको नेगेटिव देंगे, अपनी ही छाया से करेंगे, तो वो हमें डराएगी, मन में वहम डालेगी, हमें अंधविश्वासी बनाएगी। तो सात्विक बनिएगा, प्रैक्टिकल बनिएगा, जो चीज़ है उसका विश्वास कीजिएगा, अंधविश्वासों में मत जाइएगा। आपको राहु के ज़रूर सकारात्मक फल मिलेंगे। अगले एपिसोड में 12 भावों में इसका क्या परिणाम होगा, साथ ही साथ हम इसे कैसे अनुकूल करें, इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। मेरे इस जानकारी से आपको लाभ होगा। अगर मन में कोई शंका है आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी, और आपके पास वीडियोस मेरी पहुँचती रहें। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ये धन नहीं है कि हमारा ख़त्म हो जाएगा, ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। राहु का काम भी है ज्ञान को इकट्ठा करना, बढ़ाना, स्प्रेड करना। तो इस काम में मेरा साथ दीजिएगा। अब आपके साथ विदा लेती हूँ।